एक जमाने में फुरफरी नगर गांव में दो बेहतरीन दोस्त मोटू और पतलू रहते थे। एक दिन एक लालची सौदागर जिसका नाम मिस्टर सैम था कस्बे में पहुंचा। इसने गांव वालों की मेहरबानी देखी और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। मिस्टर सैम ने एक दुकान कायम की, गैर मुल्की और महंगी अशिया महंगे दामों में फरोख्त की। मासूम देहाती मकरों फरेब अरादों से बेखबर इसके शहर में पड़ गए और इसके सामान खरीदने लगे। बावजूद इसके कि इनकी ज्यादा कीमत थी, मोटू और पतलू जो अपनी ईमानदाराना और देखभाल करने वाली फितरत के लिए जाने जाते थे, मिस्टर सैम की मासूमियत को बर्दाश्त करने के लिए गांव वालों की जद्दोजहद को देखा। वो अपने दोस्तों को तकलीफ उठाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मामले की मजीद तहकीकात करने का फैसला किया। एक साथ उन्होंने ताजर की चालाक चालों और शहर के लोगों की मासूमियत से फायदा उठाने और इसके मंसूबे के बारे में हकीकत को दरियाफ्त करने का फैसला किया। मोटू और पतलू ने मिस्टर सैम का मुकाबला करने और इसके धोखेबाज तरीकों को बेनकाब करने का फैसला किया। ताहम मिस्टर सैम एक चालाक आदमी था जिसने गांव वालों को अपने कंट्रोल में रखा था। इसने मोटू और पतलू के खिलाफ करने के लिए इस पर इनके भरोसे का इस्तेमाल किया। बेखौफ होकर दोनों दोस्तों ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने गांव के चौक में एक मीटिंग का एहतमाम किया और इत्तेहाद की अहमियत और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने के बारे में जज्बाती अंदाज में बात की। आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों ने हकीकत को समझा शुरू किया और मिस्टर सैम की स्कीमों को देखा। ये समझते हुए कि इसके फरेब का पर्दाफाश हो चुका है, मिस्टर सैम ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने इसे रोक दिया और इनके पैसे वापस करने का मुतालबा किया। मोटू और पतलू ने अपने सामान की मुनासिब कीमत तजवीज़ की और मिस्टर सैम ने सजा के खौफ से इसकी तामील की। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, गांव वालों ने ईमानदार ताजरों से खरीदना शुरू कर दिया और फुरफरी नगर एक बार फिर खुशहाल हो गया। मोटू और पतलू की बहादुरी और हमदर्दी ने कस्बे को लालच के चुंगल से बचाया था। कहानी का इखलाक ये है कि ईमानदारी और इत्तेहाद फरेब और लालच पर फतह पाता है। मोटू और पतलू ने गांव वालों को एतमाद की कदर और मुसीबत के वक्त साथ रहने की तालीम दी। इनकी दोस्ती और दयानतदारी ने फुरफरी नगर में सब के लिए एक मिसाल कायम की, इन्हें याद दिलाते हुए कि वो मिलकर इनके रास्ते में आने वाले किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं।